नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। आप देखेंगे पीआरटी 628 का रिजल्ट आ गया है। टीजीटी पीजीटी का रोस्टर मैं क्लियर शब्दों में आपको बता दूं कि 22 तक आयोग की वेबसाइट पे आप देखेंगे प्रकाशित कर दिया जाएगा। उससे 4 से 5 दिन बाद यानी 25 नवंबर से आप देखेंगे 30 नवंबर के बीच में आपका टीजीटी पीजीटी दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। और जब इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप देखेंगे शिक्षा विभाग एक लेटर जारी करेगा जिसमें आपका शेड्यूल्ड रहेगा कि कब किसकी काउंसलिंग है। क्योंकि देखेंगे पीआरटी 628, 9 to 10 और 11 12 सबका काउंसलिंग एक ही साथ होना है मेरे भाई, अलग अलग ये आपका नहीं होगा। तो इसलिए एक ही बार में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका डेट जारी होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे मेरे भाई, क्लियर शब्दों में इस बार आप ये समझ लीजिए कि अगर इस बार आपके दस्तावेज सही नहीं है तो इस बार आपका पकड़ में आ ही जाना है मेरे भाई। क्योंकि दस्तावेज का सत्यापन इस बार ज्यादा दिनों तक चलेगा पिछली बार की अपेक्षा। क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है दस्तावेज को लेके, तो आयोग और विभाग इस बार सतर्क है। दस्तावेज की जांच ज्यादा दिनों तक होगी और कम कम अभ्यर्थियों को इस बार बुलाया जाएगा मेरे भाई, इस बात को समझ लीजिए। तो इस बार क्या क्या आपके दस्तावेज लगेंगे मैं आपको वो बता दे रहा हूं। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। आपके यही लगेंगे डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा कोई अगर आपको कुछ बता रहा है तो वो लगेगा नहीं मेरे भाई। इतना अनुभव है, जो जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं उनसे हमने पूछ के आपको ये बता रहे हैं। तो इतना ही लगेगा, इससे अधिक नहीं लगेगा। इसमें भी एक दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि जो अगर आपके पास है नहीं तो आपको तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिए मेरे भाई। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आधार कार्ड एकदम कंपलसरी है मेरे भाई। आधार कार्ड से आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी, तो आधार कार्ड एकदम आपकी कंपलसरी है। और ये आधार कार्ड आपका एकदम ओरिजिनल होना चाहिए मेरे भाई, एकदम ओरिजिनल वाला होना चाहिए। क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कि लोग इसमें भी आपका फर्जी कर लिए हैं, कई प्रकार के चेंजेज इसमें भी कर लिए हैं। तो चेंजेज वाला आपका नहीं होना चाहिए, आपका जेन्युइन और सही होना चाहिए। उसके बाद आपके पासपोर्ट साइज 5 फोटो ले लीजिएगा, और ये फोटो वो होने चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय उसमें लगाया है। हालांकि ये देखेंगे कि फॉर्म बहुत पहले भरवाया गया है तो ये पुराना फोटो हो गया है, तो लेटेस्ट में के भी आप 5 बनवा लीजिएगा। अगर आपसे लेटेस्ट का फोटो मांग देते हैं तो आपके पास वो होना चाहिए, फिर आप कहाँ जाएंगे बनवाने। तो 5 लेटेस्ट का भी फोटो ले लीजिएगा। और उसके बाद एडमिट कार्ड महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे भाई, और एडमिट कार्ड वो वाला चाहिए जिसपे आप देखेंगे कि आपके एग्जाम सेंटर पे स्टिकर चिपकाया गया होगा, वो वाला एडमिट कार्ड एकदम भाई चाहिए। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, जो आपने फॉर्म भरते समय आपका प्रिंट आउट निकला होगा 2 से 3 पेज का, वो ले लीजिएगा। हालांकि वो उतना कंपलसरी नहीं है, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ले लिए रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका दोनों चाहिए। देखेंगे कि बिहार बोर्ड परीक्षा में ये दोनों अलग अलग मिलता है, तो जो भी हमारे बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के भाई, बिहार की बहनें हैं वो दोनों ले लेंगे। और आप देखेंगे कि बिहार से बाहर खासतौर पे यूपी के जो हैं उनका एक ही पे दोनों होता है, तो आपको वो दोनों यहाँ पे चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। वैसे ही आप 12th का भी पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों चाहिए। तो बिहार के लिए ये दो मिलता है, तो आप दोनों ले लीजिएगा, और अदर स्टेट के लिए एक ही होता है। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट ये दोनों आपको लेना है, जिनका एक ही पे दोनों है तो एक ही ले लीजिएगा। उसके बाद अगर आपने बीएड पे भरा है तो बीएड का ओरिजिनल चाहिए, डीएलएड का भरा है तो डीएलएड का ओरिजिनल चाहिए, एमएड का है तो एमएड का चाहिए, जो आपने योग्यता में डाला है वो आपका चाहिए मेरे भाई। इसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप देखेंगे कि दोनों चाहिए मेरे भाई। उम्मीद है मेरी बातें समझ रहे होंगे। उसके बाद सीटेट, अगर सीटेट के आधार पे आपने भरा है तो सीटेट का आप देखेंगे मार्कशीट चाहिए और उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। इसका मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए आपको फोन में अपने डिजी लॉकर डाउनलोड करना पड़ेगा, मोबाइल से वेरीफाइड कराना पड़ेगा, और वहां पे जाके अपना सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक डाउनलोड करके आपने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है तो ऐसे करके आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए मेरे भाई। और वही आप ए स्टेट के आधार पे टीजीटी पीजीटी दिए हुए हैं तो ए स्टेट का भी ओरिजिनल मेरे भाई चाहिए। और ओरिजिनल आप देखेंगे कि आपको ये पटना में मिला होगा, अलग अलग सेंटरों पर मिला है, तो उम्मीद है आपने ये प्राप्त कर लिया होगा। तो इसका आप मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट दोनों चाहिए।
उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए मेरे भाई, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है, आरक्षण के थ्रू आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट एकदम कंफर्म हो जाता है। और इसमें भी आप देखेंगे बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है। तो अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप सही में बिहार के वासी हैं, तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, तब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें वही लोग डरेंगे जो बाहर के हैं, जिनका ये सही नहीं है, क्योंकि इस बार का ये सत्यापन आप देखेंगे बहुत सही से होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे फर्जीवाड़ा बहुत देखने को मिला है मेरे भाई। उसके बाद दिव्यांग सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट में भी देखेंगे भाई बहुत खेल हुआ है। यहाँ पे भी पैसा देके आप देखेंगे दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी बनवा लिया गया है। जो दिव्यांग है नहीं वो भी दिव्यांग बनवा लिया है, जो कान से सुन सकता है वो भी बहरे का बनवा लिया है। इस प्रकार से सिस्टम है। तो यहाँ पे भी इस बार ये अच्छे से जांच होने वाला है मेरे भाई। तो ये अगर आपका ओरिजिनल है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली जरूरत ही नहीं है, आपका हो ही जाना है। और आप देखेंगे गलत पे हैं तो गलत गलत ही होता है मेरे भाई, मैं ऐसा इतना ही कहूँगा। ये बैंक का पासबुक और चेकबुक ले लीजिएगा, हालांकि वो उतना जरूरी नहीं है, ये आपको बाद में लगेगा, लेकिन अगर संभव हो तो ले लीजिएगा, लेने में क्या दिक्कत है। महिलाओं के लिए देखेंगे ये समस्या बहुत ज़्यादा है कि उनमें ये क्या सिस्टम है, तो इसको आप देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको कुछ दूसरा समझने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठेठ में समझा रहा हूँ बहनों को, आप देख लीजिए। सभी प्रमाण पत्र आपका बीपीएससी वाटरमार्क वाला चाहिए। इसके लिए आप देखेंगे बीपीएससी आपके अपने वेबसाइट पे आपके सभी डॉक्यूमेंट पे वाटरमार्क लगा के भेजेगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, वो भी आपको लेके जाना है मेरे भाई, ये एकदम कंपलसरी है। उसके बाद एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट वर्तमान समय का और पुराना। देखिए इसमें मैं आपको पहले अवगत करा देता हूं कि जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया है एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट जो भी लगाया है, तो वो तो आप ले ही लीजिए मेरे भाई। और आप जेन्युइन हैं, बिहार के हैं, ओरिजिनल आदमी हैं, आप आरक्षण लेना चाहते हैं, तो आपके लिए नया बनवाना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो नया भी आप देखेंगे ये बन जाता है जल्दी। तो अगर समय है आपके पास अभी तो नया भी एक बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत पुराना हो गया ये फॉर्म भरते समय ये मांगा गया था, तो एक नया भी बनवा लीजिए। अगर नया आपसे मांगते हैं तो प्रोवाइड करा दीजिएगा। और जो देखेंगे गलत तरीके से ये डॉक्यूमेंट सब बनवाए हैं, उनके लिए नया बनवा पाना आप देखेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। उसके बाद एक समस्या ये है महिलाओं के लिए, तो जो विवाहित महिला का जाति निवास एनसीएल पिता के नाम से ही निर्गत होगा मेरे भाई। जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारी सिस्टर है, उनका जो भी कागजात होगा इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो सारा आप देखेंगे कि उनके पिता के नाम से ही होना चाहिए। इस बात को आप समझ लीजिए। और शादी बिहार में हो तो आरक्षण नहीं मिलेगा मेरे भाई। अगर जो भी महिला, जो भी हमारी बहनें आप देखेंगे कि अदर स्टेट से हैं, उनकी शादी केवल बिहार में हो गई है और वो सोच रही है कि उनको आरक्षण मिलेगा, तो आप देखेंगे कि उनको आरक्षण भाई नहीं मिलेगा। जो जेन्युइन बिहार की महिलाएं हैं उनको ही आरक्षण मिलेगा। अदर स्टेट की महिलाएं शादी होकर बिहार में आई है, उनका आरक्षण नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप मेरी बातें ये अच्छे से सारा समझ लिए होंगे। इतना ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इतना ही दस्तावेज आपके महत्वपूर्ण है। मैंने आपको 12 और एक ये मान लीजिए 13 इतना बता दिया, इतना ही महत्वपूर्ण है, इतना आप समझ लीजिए। अगर इसके आपके पास इतना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और एक दो कमी है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि अभी समय है मेरे भाई, आप आसानी से बनवा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यही लगेगा, इसके अलावा कोई और आपको कुछ बता रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। और भी आपको क्वेरी हो और भी इसके बारे में डिटेल्ड आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं वहां पे आपको एकदम अच्छे से सही से बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।